So today we are going to discuss the +4 oxidation state of nitrogen and +4 oxidation state जो नाइट्रोजन का होता है ये दो कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है इन दो कंपाउंड्स में नाइट्रोजन का जो है +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और अगर हम इन दो कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पे डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है These two are in equilibrium at the room temperature, यानी रूम टेम्परेचर पे ये दो कंपाउंड जो हैं इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। और अगर हम इस डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की बात करें तो डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो होता है दिस इज बेसिकली ए सॉलिड, ये एक सॉलिड होता है एंड इट इज कलरलेस, ये एक कलरलेस स्पीशी होती है। और जब इस डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को हम 11.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये जो टेम्परेचर जो है -11.2 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ दिस डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अब इस टेम्परेचर पे डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है ये यहाँ से सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। अब जब ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इस लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे 0.01% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होगा। और वी कैन स्टिल से कि यहाँ पे 99.99% जो है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ही यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। एंड देन अगेन अगर हम इस डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को 21.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, दिस टेम्परेचर इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो इस टाइम पे डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट, यानी कि गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। एंड इस स्टेट में 0.1% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। एंड अगर हम फर्दर डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, एट 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे 90% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है एंड यहाँ पे 10% डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। देन अगेन अगर हम इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को 140 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे होगा इट विल गेट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे इस टाइम पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 100% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन होगी और यहाँ पे कोई भी डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड फर्दर अगर हम इस डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब अगर हम यहाँ पे इस सारे इक्विलिब्रियम्स जो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कलर चेंजेस की बात करें तो एट फ्रीजिंग पॉइंट जो यहाँ पे डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था, तो इस टाइम पे कलर जो है इसका कोई कलर नहीं आता था इस टाइम पे, यानी कि इट एट दैट टाइम इट वाज बेसिकली ए कलरलेस स्पीशी। नाउ जब भी हम फ्रीजिंग टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर से थोड़ा जब हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस टाइम पे यहाँ पे डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, इस टाइम पे इसका कलर पेल येलोइश कलर इस टाइम पे एग्जिस्ट करता है। एंड देन अगेन जब हम इस डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यानी कि इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे दैट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दिस डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, तो इस टाइम पे ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा और इस टाइम पे इट विल हैव एन ऑरेंज कलर। अब यहाँ पे अगर हम फर्दर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस टाइम पे पेल ब्राउन कलर में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे 90% जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा इसमें पेल ब्राउन कलर यहाँ पे हमें मिलेगा। एंड जब हम 140 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अब इंक्रीज से अब यहाँ पे 140 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर होगा
तो यहाँ पे पेल ब्राउन से कंप्लीटली ब्राउन यहाँ पे हमें कलर मिलेगा, यानी कि दिस कंप्लीट ब्राउन कलर सजेस्ट्स कि यहाँ पे 100% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। एंड देन अगेन अगर हम 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे फिर से कलरलेस स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि वी नो कि नाइट्रिक ऑक्साइड इट्स अ कलरलेस स्पीशी सो एज द ऑक्सीजन। अब ये जो सारे ये जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दीज इक्विलिब्रियम्स कैन बी रिवर्स। इन सभी इक्विलिब्रियम्स को हम रिवर्स कर सकते हैं जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। अब अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन को 600 डिग्री से कम का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये कलरलेस से ब्राउन स्पीशी में कन्वर्ट होगा। देन अगेन फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज करने से पेल ब्राउन में ये कन्वर्ट होगा, देन अगेन ऑरेंज, देन फिर पेल येलो, एंड फिर हमें एक और यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करने से यहाँ पे सॉलिड कलरलेस कॉम्प्लेक्स की या कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन की बात करें तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसको हम बहुत सारे मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज जब हम लेड नाइट्रेट को लेते हैं एंड इस लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए स्टील वेसल। इन स्टील वेसल में हम इस लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो इस टाइम पे लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होंगे विद ऑक्सीजन। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड जिससे हम इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, जब हम सिंपली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराएंगे एंड इस रिएक्शन के दौरान हम थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा ही टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे, 500 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर अगर इस रिएक्शन के दौरान हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। एंड ये जो पर्टिकुलर मेथड जो होता है ये जनरली इंडस्ट्रियल स्केल पे ये परफॉर्म किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए। एंड सिमिलरली अगर हम कॉपर और नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड और कॉपर को अगर हम रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जिनसे हम इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस का होता है एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज 21.5 डिग्री सेल्सियस। एंड ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है इट इज ब्राउन गैस। ये इसका कलर जो होता है इसका ब्राउन कलर होता है जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, एंड इट्स अ गैशियस स्पीशी। और इनका जो इनकी जो स्मेल जो होती है या इनका जो ऑर्डर जो होता है इट इज अ क्वाइट अनप्लीजेंट ऑर्डर। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है इट इज हेवियर देन एयर। ये एयर से ज्यादा हेवियर स्पीशी होती है एंड इट इज वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, यानी ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। नाउ मूविंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो इस टाइम पे नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और अगर हम इसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड एंड यहाँ पे एज आई सेड कि इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जब भी रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर की फॉर्मेशन होती है विद वाटर। एंड सिमिलरली अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो उस टाइम पे नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। एंड अगर हम इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान नाइट्रोसिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, यानी NaOCl यहाँ पे फॉर्म होगा, दैट इज द नाइट्रोसिल क्लोराइड। एंड यहाँ पे भी नाइट्रिक ऑक्साइड इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं। एंड मूविंग टू द अनदर केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज एक्शन विद मेटल्स। अब जब भी मेटल के साथ
या किसी नॉन मेटल के साथ जब भी किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। हियर वी विल गेट NaNO3 की यहाँ पे फॉर्मेशन इस रिएक्शन के दौरान होगी एंड इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड भी फॉर्म होता है। नाउ अगर किसी मेटल सॉल्ट के साथ हम नाइट्रिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे भी नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन होती है विथ NOCl, यानी कि यहाँ पे नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन होगी और नाइट्रोसिल क्लोराइड या नाइट्रोसिल कंपाउंड्स की इस रिएक्शन के दौरान फॉर्मेशन होती है। और अगर हम किसी अल्कली के साथ इसको ट्रीट करें, फॉर एग्जांपल मैं एक अल्कली यहाँ पे ले रहा हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो इस रिएक्शन के दौरान KNO2 और KNO3 यानी कि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। एंड सिमिलरली अगर इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी हम रिएक्ट करते हैं तो इस दौरान यहाँ पे नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन होती है, दैट इज NOHSO4। दिस इज नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एंड इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भी फॉर्म होते हैं। So these were basically some of the chemical properties of nitrogen dioxide. Now moving to the structure of nitrogen dioxide. Now अगर हम इस nitrogen dioxide के structure की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज से हमें ये पता चलता है कि इसका एक एंगुलर स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 134 डिग्री का यहाँ पे बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करता है एंड इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। And the third resonating structure here, it can be represented as the resonance hybrid of these two. यहाँ पे 134 डिग्री का बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करेगा और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1.19 एंगस्ट्रॉम का यहाँ पे बॉन्ड लेंथ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाउ अगर हम डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो होता है N2O4, इट हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर होता है एंड यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 1.74 एंगस्ट्रॉम की यहाँ पे बॉन्ड एंगल होती है, जो कि नॉर्मल नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। जब हम नॉर्मल नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखते हैं इट कम्स टू 1.47, लेकिन इन केस ऑफ N2O4 यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, इट्स अप टू 1.74 एंगस्ट्रॉम और इनका कुछ स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इनका होता है, जहां पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 1.74 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड एंगल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रोजन इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट।